स्वागत है आपका एक और खास और नए एपिसोड बत कही विद बोरिया में। और आज हम किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करने जा रहे हैं। आज की चर्चा व्यक्तिगत नहीं होने जा रही है, बल्कि ये एक ऐसी चर्चा है जो उन सारे व्यक्तियों को यहाँ पर लेकर आई है। बहुत समय पहले इन सारी चीजों को लेकर के एक एक रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी थी, उसी के हवाले से बात को आगे बढ़ाऊंगा कि किस तरीके से आईपीएल को लेकर के, आईपीएल के थॉट प्रोसेस को लेकर के एक लंबी बहस के बाद इन चीजों को एक साथ लाया गया। एक साथ कौन लाया, इस पर बात करेंगे। इसकी प्लानिंग कब से शुरू हुई, इस पर बात करेंगे। इसको इसको लेकर के दुनिया भर के लोगों को कन्विंस किसने किया, इस पर बात करेंगे। क्योंकि एक वो बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है जब रवि शास्त्री लंदन पहुंचते हैं और वहां पर ललित मोदी उनको कुछ फॉरेन प्लेयर्स को कन्विंस करने के लिए कहते हैं इन सारी चीजों को लेकर के। और फिर जो रवि शास्त्री का रिस्पॉन्स होता है वो भी बड़ा जबरदस्त है। मेवरिक कमिश्नर, इस पर एक किताब है जो बोरिया मजूमदार ने लिखी हुई है। बड़ी जबरदस्त इंसाइट्स आपको उसमें मिलेगी और आप जान पाएंगे कि आज का हमारा जो विषय है उसकी शुरुआत कहां से होती है, उसकी राइड्स जो अप उसने एक उछाल ली है वो कहां जाता है, जब वो डाउन गया, डाउन मार्केट हुआ, तब किस तरीके की चीजें आई, कंट्रोवर्सीज जब उससे जुड़ी तब किन तरह की चीजों से वो आगे बढ़ा, और आज जो वो एक सक्सेसफुल ब्रांड है उसके पीछे की वजह क्या है, और उससे जुड़े खिलाड़ी जो एक अलग तरह का फैन बेस कंट्रोल करते हैं उस पर भी बात करेंगे। यानी आज बात होगी आईपीएल की, इंडियन प्रीमियर लीग की, क्योंकि ये आईपीएल सीजन अपने अंतिम पड़ाव पर खड़ा है और बहुत जरूरी हो जाता है कि बत कही विद बोरिया में हम थोड़ा सा खिलाड़ियों से हटकर इस टूर्नामेंट की, जिसका इतना हिस्टोरिक इंपैक्ट रहा है इंडियन क्रिकेट में और आगे चलकर तो न जाने कौन कौन सी ऊंचाइयां ये छुएगा, उस पर बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। शुभान चक्रवर्ती एज ऑलरेडी हमारे साथ हैं और बोरिया मजूमदार का ये शो है। बोरिया दा, आईपीएल, इससे पहले कि हम ये बात करें कि ये थॉट प्रोसेस, ये जो थॉट था कहां से आया, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, वो युवराज सिंह का 6 छक्के मारना, ललित मोदी का उनको पोर्श की चाबी दिखाना, ये सारी चीजें, फिर आपने ये किस्से में हमें बताया था कि कैसे हरभजन सिंह और युवराज सिंह एक 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 डिनर पर गए थे ललित मोदी के साथ और वहां पर इसको लेकर के कुछ बातें हुई। लेकिन मैं इन सबसे इतर ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो आईपीएल है, ये जब पहली बार आया था, आपने जब इसके बारे में पहली बार सुना था, क्या मेमोरीज है? क्योंकि एक पैरेलली एक लीग चल रही थी आईसीएल नाम की, और आईपीएल उसके बाद आने वाला था, जबकि आईपीएल का थॉट उससे पहले का था, बट आईसीएल आया, देन आईपीएल को लाने का प्रपोजल रखा गया। जब आपने पहली बार सुना था, व्हाट वर द टॉक्स अराउंड, आपके जहन में क्या याद है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रोहित। एंड पहला जो थॉट था, मैंने लिखा भी था तब, दैट हमारा आइकॉन्स को आप ऑक्शन करोगे तो वो कैसे रिसीव्ड होगा। भगवान को आप ऑक्शन कैसे कर सकते हो, तेंदुलकर को आप ऑक्शन कैसे करोगे। सो द होल थॉट वाज कि ऐसे क्रिकेटर्स जो हैं, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, जिनको हम लोग ऑलमोस्ट गॉड लाइक देखते हैं, इनको आप ऑक्शन कैसे करोगे, खरीदेंगे कैसे इसको। सो विल इट बी सक्सेसफुल। सेकेंडली, हमारे देश में नेशनलिस्ट क्रिकेट छोड़ के बाकी कुछ बिकता ही नहीं है, रणजी ट्रॉफी बिकता नहीं है। सो आप इसको कैसे करोगे, स्टेट वर्सेस स्टेट तो बिकता नहीं है, तो आप इसको चेंज कैसे करके सिटी वर्सेस सिटी जब ला रहे हो, तो सिटी वर्सेस सिटी का एलिजेंस होगा कि नहीं। आपने आईसीएल के बारे में जिक्र किया, एब्सोल्युटली करेक्ट। आईसीएल में गलती क्या था, स्टेट सिटी वर्सेस सिटी नहीं था, होम एंड अवे लॉयल्टी नहीं था, आपने जाके एक ग्राउंड लेके खिला दिया। 2021-22 में कोविड में कोलकाता नाइट राइडर्स का कनेक्ट क्यों नहीं था, मुंबई में कोलकाता खेलेगा तो कभी कनेक्ट नहीं होगा। ये जो होम एंड अवे का जो फंडा है, ये फंडा इसके एकदम कोर में था। बट ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें पहला एक स्टोरी सुनाता हूँ, और ये मैंने बुक में भी नहीं लिखा है। सो मैं ललित मोदी से मिला लंदन में, ये मैवरिक कमिश्नर के बाद है, और मैंने उनको किताब दे दिया, सो आप पढ़ लो। क्योंकि ललित मोदी ने एक ट्वीट किया था कि मुझे वो कोर्ट में ले जाएंगे, तो क्यों किया था मुझे नहीं पता, तो वो ट्वीट कर दिए थे कि आई विल सी यू इन कोर्ट। तो तब तो यार सभी मेरे को गाली दे रहे हैं, कोर्ट ले जा रहे हैं, तो ये भी शख्स कर रहे हैं, तो करने दो, मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उसके बाद इंस्टाग्राम में उन्होंने पोस्ट कर दिया, ये अच्छा किताब है, दिस दैट व्हाट नॉट, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उससे मिला तो मैंने किताब दे दिया, ऐसे आपने पढ़ा है, तो नहीं, ये पढ़िए। उसके बाद उनका एक फोन आ गया मेरे पास, एंड कब आया, सुबह का 3:40। सो हम लोग 3:40, एक ललित मोदी, 3:40, व्हाई इज दिस मैन कॉलिंग, एंड एक के बाद एक फोन, एक के बाद एक फोन। तो मैं उठाया फोन, आई सेड बॉस इट्स 3:45 4 AM in the morning, what are you know what happened? So he said I need to talk to you, I've just finished the book. So I said हाँ बताइए। So he said लंदन कब आ रहे हो? I said आ रहा हूँ। He said
आपका जो किताब है 70% उसमें है, 30% नहीं है। तो ऐसे मेरे को 30% पता ही नहीं है, तो जितना पता था वो तो मैंने लिख दिया, सारे सोर्सेज। तो तय हो गया कि अच्छा इस दिन लंदन आ रहा हूं तो जाके मिलो, क्योंकि वो मुझे आईपीएल के बारे में और इंफॉर्मेशन देंगे, बैक स्टेज स्टोरी बताएंगे। तो मैं उनसे मिला, ये सुनो अभी। तो मिला तो वो मेरे को कह रहे हैं 2009 के बारे में आपने ज्यादा नहीं लिखा है, जिस बार साउथ अफ्रीका चला गया था टूर्नामेंट। जी, इसे तो फिर सुनिए। मैं साउथ अफ्रीका गया, 3-4 किस्से हैं, एक बता रहा हूं। तो साउथ अफ्रीका गया, तो साउथ अफ्रीका में टूर्नामेंट को अगर आपको बढ़ाना है तो ऑब्वियसली लोकल मीडिया का सपोर्ट चाहिए, नहीं तो क्यों होगा टूर्नामेंट, टूर्नामेंट का कुछ फायदा ही नहीं है। तो एक ऐसे मीटिंग बुलाया गया था, कहां, साउथ अफ्रीका का सारे जो मीडिया बैरन्स है सब वहां पे थे। तो ऐसे एक बैंक्वेट हॉल में सब बैठे हुए हैं, 50, 60, 70 पीपल, मीडिया ओनर्स, टीवी, रेडियो, प्रिंट, न्यूज़पेपर सब है। तो ललित मोदी जाकर कह दिए कि ये 2 महीने का टूर्नामेंट है, ये 2 महीने का टूर्नामेंट को आप लोगों को टेलीविजन, प्रिंट, रेडियो का हेडलाइन बना देना है। टेलीविजन का पहला स्टोरी, रेडियो का पहला स्टोरी, प्रिंट का हेडलाइन। बाकी लोग हंसने लगे उन पे कि ये पागल आदमी क्या बकवास कर रहा है, साउथ अफ्रीका का प्रॉपर्टी नहीं है, इंडिया का प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे आके खेल रहा है, और ये बोल रहा है कि हेडलाइन बना दो, नॉनसेंस। सो उनको कहा गया कि आप, दिमाग ठीक है ना आपका, ये आप क्या कह रहे हो। ललित कहता है कि देखो यार, तुम लोगों का इकोनॉमी रिसेशन में जाने वाला है, मेरे को पता है तुम लोगों का टोटल बजट ऑफ एंटायर मीडिया is 100 and something million dollars, 112 if I remember right. Yeah, sorry, the total budget is 56 million dollars of your total media, of all the people who are in the room. That is your cumulative budget. Now let me give you an offer. I am putting 112 million dollars on the table for 2 months. Take it or leave it. IPL has to be headline 2 महीने के लिए। तुम्हारा बजट है टोटल साल का सबको मिला के 56 मिलियन डॉलर्स, मैं 112 मिलियन डॉलर तुम लोगों को दूंगा 2 महीने के लिए आईपीएल हेडलाइन। टेक इट और लीव इट। 5 मिनट टाइम, मैं रूम के बाहर जा रहा हूं, 5 मिनट बाद आऊंगा, हाँ या ना। चले गए। ये लोग अपने में बात करने लगे कि भाई 10 महीना बिंदास मजा, 2 महीने में 112 मिलियन, डबल पैसा, ये पागल आदमी क्या बोल रहा है। बाहर आके इन्होंने सर फोन कर दिया श्रीनिवासन साहब को कि देखो मैं ये मार्केटिंग बजट से स्पेंड करूंगा, ब्रांड यहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट ईयर जब वापस आएंगे तो मिलकर 2 टीम ऑक्शन करके 2 बिलियन उठा देंगे, ये पैसा हमें दे दो। सो वो डील बीसीसीआई के साथ उन्होंने श्रीनिवासन साहब के साथ कर लिया। वापस गए, सबको एक ही बात, ठीक है भाई 112 मिलियन डॉलर। सो इसे चलो 112 मिलियन के साथ ये भी ऐड कर देते हैं, हर मैच के बाद कॉन्सर्ट, हर मैच के बाद ये, हर मैच के बाद वो, हो गया आईपीएल का तय। एंड ही टेल्स मी, लुक, had I not taken that call, वो सीजन में अगर साउथ अफ्रीका में आईपीएल ये नहीं बनता तो जब वापस आए 2010 में ये ब्रांड नहीं बन सकता था। अनबिलीवेबल स्टोरीज, और एक के बाद एक ऐसा किस्सा। इट वाज फैंटास्टिक। और आईपीएल से जुड़ा हुआ मैंने सबसे बात किया है। ललित जब इंडिया छोड़कर चला गया, वो एक आदमी से 1 घंटा फोन पर बात किया था उन्होंने, एंड उनको कहा था कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं नाम नहीं ले सकता, बट मेरा बुक में वो डीप थ्रोट बोल के मैंने लिखा भी है, क्या डिस्कशन हुआ था, कैसे हुआ था, वो कैरेक्टर कैसे थे। फैंटास्टिक स्टोरीज अबाउट आईपीएल। शुभानंदा के पास मैं जाऊं उससे पहले मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूँ बुरेदा, फॉरेन प्लेयर्स को कन्विंस करने को लेकर के क्या ललित मोदी के सामने चैलेंजेस थे? क्योंकि जैसा मैंने कहा, एक जो किस्सा मैं पढ़ता हूँ, लंदन में एक मीटिंग थी जहां पर रवि शास्त्री को बुलाया गया था, and there were few big names there. कुछ 5-6 बड़े नाम थे, और जैसे ही रवि शास्त्री होटल में एंट्री करते हैं, जो बड़े नाम थे वो सीधे उनसे पूछते हैं, रवि व्हाट शुड वी डू, क्या हम इससे खुद को जोड़ लें? एंड रवि शास्त्री कहते हैं विदाउट अ डाउट, मतलब आपको इससे खुद को जोड़ लेना चाहिए। क्या 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 ललित मोदी ने खुद फॉरेन प्लेयर्स को कन्विंस किया, या फिर उन्होंने कुछ ऐसे स्टैब्लिश इंडियन नेम्स को सामने लेकर आए जिनकी बातों पर विश्वास किया जा सके? क्या हुआ था फॉरेन प्लेयर्स को, बिग मार्की प्लेयर्स को, जो इन द लाइक्स ऑफ एडम गिलक्रिस्ट उस समय पे थे, ग्लेन मैग्रा उस समय पर थे, आप इंग्लैंड देखिए, आप वेस्ट इंडीज देखिए, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान भी पूरी तरीके से खुला हुआ था। फॉरेन प्लेयर्स को कन्विंस कैसे किया गया, बिग फॉरेन प्लेयर्स? या दोनों आपने जो चीज कहा वो दोनों किया था उन्होंने। सो गावस्कर साहब को लेकर आए, रवि शास्त्री को लेकर आए, हमारे यहाँ का सारे जो मेजर फेसेस थे उनको सामने आकर खड़ा कर दिया।
ऑब्वियसली बोर्ड का बाय इन होने के बाद जो शरद पवार साहब ने उनको 25 लाख रुपए का एक चेक दिया था, उसके बाद ललित का स्टोरी शुरू हुआ और वो साउथ अफ्रीका में जाके वो मैच के पहले आईपीएल लिखा हुआ टोपी पहन के घूम रहे थे। ये दिनेश चोपड़ा से पूछना, दिनेश चोपड़ा ये किस्सा है, ये है क्या लिखकर घूम रहा है, नहीं आईपीएल ये है क्या। सो दैट प्रेजेंटेशन हैपेंड इन साउथ अफ्रीका। बट आप ललित से अगर बात करोगे, भाई जब मैंने ललित से कहा है दैट ये बात कही कम कर रहे हैं हम लोग, रोहित और शुभान से आईपीएल के स्टोरी के बारे में कहो एंड सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्रिटिकल सवाल भी पूछेंगे, क्योंकि मैं क्लियरली बताता हूं ये ललित वाज अ ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर। आईपीएल का क्रेडिट उनको देना पड़ेगा बिकॉज ही डिड दिस। हैविंग सेड दैट, ललित वाज नॉट एबल टू सेव द टूर्नामेंट एंड सेव हिमसेल्फ, सो उसका क्रिटिसिज्म भी आप उनसे करो। सो ललित को क्रेडिट दो फॉर मेकिंग द टूर्नामेंट, ललित को क्रिटिकली देखो फॉर नॉट बीइंग एबल टू, ही बिकेम टू बिग फॉर द ब्रांड हिमसेल्फ। सो क्रिटिकली ललित को एनालाइज करना चाहिए, ना कि उनको कैस्टिगेट कर दो, ना कि उनको यूलोजाइज कर दो। मैं दोनों का कुछ नहीं करता और मैवरिक कमिश्नर में क्लियर बोल देता हूं, मैं उनको मैन्युस्क्रिप्ट दिया भी नहीं था एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। जब मैं लिखता हूं उनको 1000 बार क्रिटिसाइज कर चुका हूं। और मैंने बाय द वे, शुभान ने कहा था कि एक इंटरव्यू होने से अच्छा होगा, मैंने उनको कहा है दैट यू शुड सिट विद द 3 of us or the 2 of them एंड एक इंटरव्यू करो जहां पे खुलकर आईपीएल के बारे में बात होगा, गुड बैड क्रिटिकल सब कुछ होगा। So he will come back to us. He said कि कौन करोगे, कब करोगे, ये सब हो रहा है। Anyway, so ललित को इंटरेस्टिंग चीज जो है, मैंने उनसे पूछा था कि यार तुमने बेचा कैसे, जो आपने अभी कहा। He said मेरे पास एक आइडिया था, जब आप कोई कुछ दूसरा बेचते हो ना, एक क्लब ले लो, आपने क्लब के साथ एक स्टेडियम है आपके पास, वो रियल एस्टेट है, वो आप वो बेच रहे हो। मोहन बागान क्लब, उनका एक ग्राउंड है, आप वो बेच रहे हो। चेल्सी का एक ग्राउंड है, मैनचेस्टर सिटी का एक ग्राउंड है, आपके पास बेचने का कुछ है, बोर्ड के पास कुछ है। अरे इसके पास तो कुछ नहीं है, ये तो आइडिया है। रोहित एक आइडिया बेच रहा हूं मैं तुम्हारे पास, और कितने पैसे में आइडिया बेच रहा है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में आइडिया बेच रहा है। सो अगर वो आइडिया बॉम्ब कर गया तो ललित तो गया। ये सारे ओनर्स जो होंगे इनको सारे लेकर आनिए, इंडिया का टॉप पीपल है। सो इसका 3 चीज दिमाग में था। एक, बिजनेस में लड़ाई नहीं होता है, लड़ाई होता है बट ऐसे थोड़ी होता है इन पब्लिक, बिकॉज एवरीबडी नोबडी विल कम आउट एंड डू दिस। बट अगर एक आकाश अंबानी के साथ पार्थ जिंदल को भिड़ा देते हो ऑन एन ऑक्शन टेबल, लड़ा दो यार कॉर्पोरेट इंडिया को, बड़ा जूस है। आप सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी को ऑक्शन कर दो या गांगुली को ऑक्शन कर दो, ये एक अलग मजा आ जाएगा। सिटी वर्सेस सिटी, आप बंगाल वर्सेस हैदराबाद खेलते हो। मैं अगर रोहित से पूछूं, रोहित कहां रहते हो, तुम बोलोगे दिल्ली में। शुभान कहां रहते हो, कोलकाता में। बंगाल में बोलते हो थोड़ी। एलिजेंस कहां पर है, एलिजेंस सिटी को है, उसको भिड़ा दो। सो सिटी वर्सेस सिटी। सो ये 3 चीज लेके वो आइडिया लेकर आगे बढ़ गए। और उनको ये भी पता था कि अगर मैं ग्लोबल स्टार्स को नहीं लिंक कर पाऊं तो ये टूर्नामेंट नहीं जमेगा। मुझे इसको करना है तो सारे ग्लोबल स्टार्स को इकट्ठा कर लेने का। पैसा तो एनीवेज था, बिकॉज ही वाज थिंकिंग बिग, ही वाज थिंकिंग लाइक दैट। वंस ही गॉट ऑल द इंडियन बाइन, बीसीसीआई को लपेट लिया, सारे इंडियन बाइन हो गया, प्लानिंग हो गया, इट वाज इजी। और वो इंडिया का साउथ अफ्रीका वाला वर्ल्ड कप जीत जाना उनके लिए एकदम सोने पे सुहागा हो गया, नहीं तो आईपीएल नहीं होता। हैविंग सेड दैट, अगर पहला मैच के बारे में जिक्र करो ना, मैच ब्रेंडन मैकलम ने उनका टूर्नामेंट बना दिया 158, बट and this was told to me by one of the BCCI officials then, Lalit was shaking कि अरे भाई इवनिंग में आज तो चीयर लीडर, डांसर, बैले डांसर, ABCD शाहरुख खान हो गया, जब ये 4 बजे का मैच होगा तो होगा क्या। तब अगर आदमी नहीं आए तो एक मैच तो आप स्टंटबाजी करके निकल जाओगे, फिर टूर्नामेंट का क्या होगा। दैट इज व्हाट, सो ही डिडंट सेलिब्रेट, he did not celebrate in the first night. So it is crazy, boss. I mean, the whole story of IPL, the way it unfolded and the way he dealt with it also, कोची वोची के बारे में तो जिक्र होगा, but 2 parts. One, he got all the Indian icons and he got all the Indian current players who were icons themselves together. Once he got their buy-in, plus the 2007 T20 happened, plus obviously the BCCI, all of this came together, and that is why the 10% money to Australia and England and other boards क्लियर कर दिया कि मैं ओनली लीग जो पैसा देगा तुम्हें. So the and the money was big money because India is big money. So clearly at this level he got all of them together. And you must also remember that at ICC India was unilaterally powerful at that point in time. So very strong. उसके बाद तो श्रीनिवासन साहब के समय स्ट्रॉन्ग था,
तो एक बार नीचे हो गया था वो बोर्ड मीटिंग पे जब इंडिया हार गया था. बट दिस पॉइंट आईसीसी वाज आल्सो वेरी वेरी, इंडिया वाज सुपर स्ट्रांग इन द आईसीसी. 8 9 10 11 इंडिया में वर्ल्ड कप होने जा रहा है एटसेट्रा. All of these things worked for Lalit to get in a bind among the foreign stars. शुभांगा, आपकी क्या अर्ली मेमोरीज हैं, और अगर बोरेदा से कोई सवाल है इस चीज को लेकर के, लेकिन आपने पहली बार कब सुना था कि इस तरह की एक लीग आ रही है? जैसा बोरेदा ने कहा कि खिलाड़ी बिकेंगे, सचिन तेंदुलकर को आप बेचोगे, उनकी बोली लगेगी, एंड देन उसके बाद टीम्स इस तरीके से आएंगी, सिटी बेस्ड टीम्स होंगी. ये क्या था पहला थॉट, अगर आपको कुछ याद हो? तब तो बहुत छोटे थे, तब तो मतलब बहुत छोटे का मतलब तब इंडस्ट्री में नहीं आए थे जब आईपीएल का शुरुआत हुआ था. तब हम लोग स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे अपनी. तो उस टाइम पे आया था, अरे शाहरुख खान कोलकाता नाइट राइडर्स खरीद रहा है, प्रीति जिंटा पंजाब खरीद रही है, शिल्पा शेट्टी राजस्थान खरीद रही है. सो वो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स का जो मिक्सचर था वो यूनिक चीज था इंडियन लोगों के लिए. और बॉलीवुड इज बॉलीवुड लोग थिएटर्स में जाते थे, अभी भी जाते हैं, देखते हैं, वो एक कनेक्ट है. सो बॉलीवुड और स्पोर्ट्स दो इतनी हाईली इमोटिव चीजें जब एक साथ आ रही है तो वो कैसा होगा. वो सडन एक्साइटमेंट था सबके अंदर. मैं एक कहानी बताता हूँ रिचर्ड मैडली की. इज अ गुड फ्रेंड, फर्स्ट एवर ऑक्शनियर थे आईपीएल के. तो हमारी बातचीत जब होती थी तब मैंने पूछा था कि कैसा था, आपको कब बताया गया. तो वो बताते हैं कि अरे वो तो एक एंटीक ऑक्शनरियर थे, एंटीक बेचते थे इंग्लैंड में अपना, उनका बहुत फैमिली बिजनेस है ये ऑक्शन करना. सो उनको जब ये चीज शायद विंबलडन में बोली गई थी या यूएस ओपन में, उनको एक प्रपोजल रखा गया था कि ऐसा हम लोग लीग प्लान कर रहे हैं, सो व्हाई डोंट यू कम अप विद द आइडिया ऑफ हाउ टू सेल दीज प्लेयर्स. तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, मैं तो स्पोर्ट्स का ऑक्शन में करता नहीं हूँ, मैं आप लोगों को सोच के बताऊंगा. तो उन्होंने फिर आइडिया चॉकअप किया कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है. सो वो बताते हैं कि उनके पास जब लिस्ट आया कि ये प्लेयर्स है, कुछ प्लेयर्स के बारे में बता दिया गया था, जैसे एमएस धोनी है कि थोड़ा सा हल्का जाना क्योंकि बिड्स आ सकते हैं, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, अभी 2007 वर्ल्ड कप जीता है. और जो आइकॉन प्लेयर्स थे जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए, राहुल द्रविड़ हो गए, अनिल कुंबले हो गए, इन लोगों को, सौरव गांगुली हो गए, इन लोगों को आपने एक एक सिटी दे दिया था कि आपका जो सिटी है आप उसके मार्की प्लेयर बनोगे. और वो बताते हैं कि जब उनके पास फर्स्ट एवर लिस्ट आया, उसमें शेन वॉर्न का नाम था, एमएस धोनी का भी नाम था. तो फर्स्ट नाम आया शेन वॉर्न, और वो काफी नर्वस थे, काफी पेसिमिज्म था पूरे बोर्ड की तरफ से, ललित मोदी की तरफ से कि यार हिट होगा कि नहीं होगा, वी डोंट नो कि कैसे बिड्स आएंगे, कितने प्लेयर जाएंगे, कोई बड़ा प्लेयर अगर उनके लिए बिड्स नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करेगा. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ पेसिमिज्म कि कैसे आप ईगो हैंडल करोगे अगर कोई अनसोल्ड चला जाता है बड़ा प्लेयर. तो ये काफी पेसिमिज्म था. और फर्स्ट नाम आता है ऑक्शन में शेन वॉर्न का, और वो बहुत इंटरेस्टिंगली वो किस्सा बताते हैं. मैं कभी उनको लाने की कोशिश करूंगा. पहला नाम आता है शेन वॉर्न का, कि शेन वॉर्न, और शेन वॉर्न बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया के लिए, इतने महान स्पिनर, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फट 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 बहुत सारे बिड आएंगे. वो वेट किए, 10 सेकंड गया, 20 सेकंड गया, कोई पैडल नहीं उठ रहा है. एक पैडल उठा राजस्थान रॉयल का. वहां पे राजस्थान रॉयल्स नहीं थी, वो जयपुर ऐसा कुछ था नाम दिया हुआ था, तब तक नाम फाइनलाइज नहीं हुए थे. एक पैडल उठा, शेन वॉर्न के लिए और कोई बिड नहीं, सिर्फ एक बिड आया, और पेसिमिज्म बढ़ गया. अरे शेन वॉर्न के लिए कोई बिड नहीं कर रहा है तो इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए कौन बिड करेगा, कैसे होगा ये सब. बट वो सीलिंग ब्रेक हुआ जैसे ही एमएस धोनी का नाम आया. फर्स्ट एवर मिलियनियर बाय द वे ऑक्शन में एमएस धोनी. ब्रेक हुआ, वो सीलिंग ब्रेक हुआ कि नहीं, खट 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 वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बैटल स्टार्ट हुआ. तो ऑक्शन का जो वो एक्साइटमेंट है वो वहां से बढ़ा, और उसके बाद आईपीएल ने आई डोंट थिंक पीछे मुड़ के देखा. जैसे एमएस धोनी वाला ऑक्शन खत्म हुआ, उसके बाद फिर प्लेयर्स पे प्लेयर्स, प्लेयर्स पे प्लेयर्स, और फिर ब्रेंडन मैककलम के उस इनिंग्स ने तो पूरी काया पलट कर दिया आईपीएल की. वो इनिंग्स नहीं होता तो आईपीएल इतना हिट नहीं होता. और अभी हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स प्रेस रूम में मिसबाह उल हक भी आए थे, और उन्होंने बहुत फनी वे में बोला था अगर मैं स्कूप नहीं मारता तो आईपीएल नहीं होता, इंडियन क्रिकेट इतना आगे नहीं बढ़ता. तो मतलब बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है. कुछ कुछ चीजें जैसे हम बोलते हैं ना, एवरीथिंग फेल इन प्लेस. आईपीएल के लिए आई थिंक एवरीथिंग फेल इन प्लेस. और बोरियादा से यही सवाल है कि आईपीएल ने सक्सेस तो बहुत देखे थे, बट ललित मोदी का फिर एक डाउनफॉल भी आया था. उस टाइम पे बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी. फिर मैच फिक्सिंग का वो सीन आया, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स जब बैन हुए, तो वो डाउनफॉल के टाइम पे, और उस टाइम पे रिपोर्ट्स भी जो हमने पढ़ी थी कि आईपीएल का फ्यूचर को लेकर सवाल उठ गए थे, इंटीग्रिटी को लेकर सवाल उठ गए थे. उसको कैसे बीसीसीआई ने डील किया, मीडिया ने डील किया, कैसे रिएक्शंस थे उस टाइम पे, आप लोग तब एक्टिव मतलब टॉप लेवल पे रिपोर्टिंग कर रहे थे.
तो उस टाइम पे कैसे आप लोगों ने इसको देखा था? क्योंकि उस टाइम पे बहुत चर्चा होती थी कि चीयर लीडर्स, पार्टी, माहौल बिगड़ रहा है, इंडियन प्लेयर्स खराब हो रहे हैं। तो वो नेगेटिविटी वाला साइड कैसे डील हुआ था मीडिया पर्सपेक्टिव से, और ऑफ कोर्स बीसीसीआई ने इसको कैसे देखा था, बोलिए? इंटरेस्टिंग, आई मीन ये दोनों चीजें एक्चुअली हम लोगों ने बहुत क्लोजली रिपोर्ट किए थे और नॉट भी था. सो पहले ललित वाला डाउनफॉल. सो ललित, यू नो, द obvious thing is the Kochi story, right? And how that unfolded. Now मुझे ये बताया जाता है, मैंने मैवरिक कमिश्नर में लिखा है that when the bid, जब बिड हो रहा था, बिड ओपन करने के पहले ललित और तब बोर्ड प्रेसिडेंट थे शशांक मनोहर, तो वो एक साथ बैठ के वो लोग बात कर रहे थे तो कितना बिड हो सकता है. तो ऐसे बात आ गया कि 320 मिलियन. द मोमेंट आ गया 320 मिलियन, अपेरेंटली ललित का चेहरा ही चेंज हो गया था कि ये कैसे बोल सकता है 320 मिलियन. एंड पीपल टेल मी दैट द मोमेंट वी सेड ही वाज काम, उसके पहले टेक्निकल बिड इवैल्यूएट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. ऑल ऑफ अ सडन ही सेज ये सब टेक्निकल बिड छोड़ो, फाइनेंशियल बिड खोलो, ये चेंज कर दो. सो एंड लाइक ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, ऐसे बिहेव करने का क्या जरूरत है. अपेरेंटली वो फाइनेंशियल बिड खोला गया एंड द हाईएस्ट बिड वाज 375 सहारा एंड 333 कोची. बाय द वे शुभ्रत रॉय को मैंने पूछा था, अभी तो वो गुजर गए, कि आपने 375 क्यों दिया, तो उन्होंने कहा था कि एस्ट्रोलॉजर ने कहा है दे दिया. सो ये सब भी हुआ है. आई मीन मैंने उनको कहा 375 मिलियन आपने क्यों दे दिया. सो ही सेड हाँ वो मेरा एस्ट्रोलॉजर ने कहा 30-40 मिलियन एक्स्ट्रा दे देना. बस 30-40 मिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा दे देना, ये आप क्या कह रहे हो. सो ये सब हुआ एंड इमीडिएटली आफ्टर दैट बिड. बट अपेरेंटली वो बिड के बाद ललित मोदी 1 घंटा नहीं थे. प्रेस को मीट करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, ये सब करना है, वो वहां पे थे ही नहीं. जब वो वापस आए, उनका बाल इधर उधर, हिज फेस वाज फ्लैश. सब कोई मेरे को कह रहा है कि वो किसी से फोन पे बात कर रहे थे. कुछ तो हो गया था उस 1 घंटे में कि ललित मोदी बहुत नर्वस हो गए थे. क्यों हो गए थे? अब लोग कहते हैं कि कैलिब्रेशन वो कोची वाला बिड आ जाने के बाद उल्टा सीधा हो गया था. दैट वाज नॉट अ कंसोर्शियम दैट वाज सपोजिटली प्रेफर्ड टू विन, और इट वाज नॉट अ रिलायबल कंसोर्शियम, और वो साइन करने के लिए इनकार कर दिए. अब ये साइन करने से इनकार कर देना पार्ट तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अपेरेंटली साइन वो बार बार घुमा रहे थे, गोल गोल घुमा रहे, इधर आ जाओ साइन करता हूं, वहां आ जाओ साइन करता हूं. तो बीसीसीआई का जो लॉयर था, वो लॉयर एट दैट पॉइंट इन टाइम आई थिंक राधा रंगस्वामी, राधा जी बॉम्बे में ललित से मिले, 4 सीजन होटल में रहा करते थे ललित. सो मिलकर साइन कराने के लिए उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं, तुम बैठो, मैं आ रहा हूं. होटल के लॉबी में कुछ करने के लिए गए, मैं आ रहा हूं. कुछ देर बाद राधा जी ने फोन किया कि ये आदमी है कहाँ. इनसे मैं बैंगलोर जा रहा हूं और मैं एयरपोर्ट के लिए निकल चुका हूं, मेरा फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं अभी तुमसे नहीं मिल सकता, मैं बैंगलोर जा रहा हूं. तो इन्होंने शशांक मनोहर को फोन किया, बोर्ड को, श्रीनिवासन साहब को फोन किया कि यार ये हो क्या रहा है, मैं होटल में हूं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है, इन्होंने साइन नहीं किया है, आईपीएल कमिश्नर है, तो क्या करें. तो उनको कहा गया कि आप बैंगलोर चले जाओ, इनको पीछे पीछे फॉलो करके बैंगलोर चले जाओ. सो वो होटल से निकलकर बैंगलोर चले गए. बैंगलोर जाने के बाद ये होटल में, बैंगलोर में ललित मोदी का होटल के लॉबी में बैठे हुए हैं. वो वापस आए रात का 1:30 बजे मैच के बाद. तो उन्होंने कहा चलो रूम में आ जाओ, रूम में आओ, साइन करते हैं. सो रूम में जाने के बाद वो पढ़ के बोले कि हाँ ये सही है, कुछ दूसरा चेंज ये टाइप करके लाओ, ऐसे कुछ बोल दी. सो तब क्लियर था कि ये करना नहीं चाहते. तब बीसीसीआई से उनको फोन किया गया कि देखो यार, आईपीएल एक सब कमिटी है, अगर तुम साइन नहीं करते हो तो तुमको ओवररूल करके सेक्रेटरी साइन करेंगे, श्रीनिवासन साहब साइन करेंगे, साइन करो नहीं तो गड़बड़ होगा. उन्होंने साइन किया रात का करीब 3 बजे, 3-3:30 बजे उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया. 5 बजे वो ट्वीट कर दिए अबाउट सुनंदा पुष्कर ABCD, और पूरा दुनिया उल्टा सीधा हो गया आफ्टर दैट ट्वीट ऑफ हिज. एंड देन सो and Lalit's point of view is that I was sure this consortium is not reliable enough, कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है. बट ऑन द अदर साइड, अगर वो बिड जीते हैं तो उस दूसरा तरफ का यही था. बाय द वे मैंने सारे ईमेल्स पढ़ा है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मैंने सब कुछ पढ़ा है ऑन दिस इशू. बीसीसीआई का सारे डॉक्यूमेंट्स भी अभी भी मेरे पास है, मैंने किताब लिखने के समय पढ़ा था. उनको कहा गया था कि तुम जो कह रहे हो कि ये फ्रेंचाइज रिलायबल नहीं है, तो ये टेक्निकल बिड में कैसे पास हुआ, फाइनेंशियल बिड तक आया कैसे, तब क्यों नहीं तुमने इसको पॉइंट आउट किया.
सो दूसरा तरफ का भी ये आर्ग्यूमेंट था, और इसके बेसिस में बीसीसीआई president and office bearers, then they went to Bombay. They sat there in Bombay for 3 days, and then on the final day, ये तो एकदम फिल्म है, बीसीसीआई ऑफिस बेरर्स वर सिटिंग इन वन रूम. श्रीनिवासन साहब का टीम खुद खेल रहा है और वो मैच देखते नहीं है, सो अगर टेलीविजन में देख रहे हो तो पीट करके बैठे हुए हैं, सो दैट ही डजंट हैव टू सी द फिल्म. राजीव शुक्ला वाज द ओनली गाय इन द स्टेडियम. बार बार फोन आ रहा है लालित इन लोगों का कि तुम लोग नहीं आओगे नहीं आओगे. नो, रत्नाकर शेट्टी हैड हिज कंप्यूटर ओपन कि वहां से चिट्ठी ललित को जाएगा ऑफिस सस्पेंशन. श्रीनिवासन साहब, शशांक मनोहर, अरुण जेटली एंड रत्नाकर शेट्टी होटल में बैठे हुए हैं डिसीजन लेने का. मेरे पास 8 बजे एक शख्स का फोन आता है, 8:15. मैं अर्णब गोस्वामी के घर में डिनर खा रहा था. हम लोग टाइम्स नाउ में एक साथ तब थे, कंसल्ट कर रहे थे, हम लोग अर्णब के घर में डिनर खा रहे थे. तो ये फोन आ गया. तो ये आदमी मेरे से कहते हैं, बाय द वे सबको इनको तुम लोग जानते हो, ये बड़ा सीनियर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है, दिल्ली बेस्ड है. तो इनका फोन आ जाता है और ये मेरे से कहते हैं कि तुमको एक चिट्ठी पढ़कर सुनाता हूं, ये चिट्ठी सुनने के बाद मैं फोन ऑफ कर दूंगा, एक भी फोन तुम नहीं करोगे, इसके बाद तुमको स्टोरी करना है करो, नहीं करना है भाड़ में जाओ. सो ऐसा ठीक है. तो उन्होंने पढ़कर सुना दिया ललित मोदी का रेजिग्नेशन, ये वो फलाना ठिकाना, बीसीसीआई सस्पेंशन, दिस दैट. मैं तो सुनकर हैरान हो गया कि भाई ये क्या कह रहा है आदमी. तो डिनर खा रहे थे अर्णब के घर में, तो मैंने अर्णब को कहा देखो यार ये स्टोरी है. वो भी चौंक गया. इसे क्या कह रहे हो तुम, ये स्टोरी है, ये कर सकते हैं क्या. तो आई सेड मेरे को तो लग रहा है ये सोर्स जबरदस्त सोर्स है और कर देना चाहिए स्टोरी. तो इसे तुम समझ सकते हो, अगर स्टोरी गलत हो गया तो तुम्हारा क्या होगा और मेरा क्या होगा. आई सेड यार कॉल ले लो, क्या करना है तो बताओ, नहीं करना है तो. बाय द वे फाइनल चल रहा है, फाइनल इज ऑन. जब हम लोग बैठ के देखते देखते ये सब स्टोरी की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो ही सेड कि एक काम करते हैं, चलो चलो स्टूडियो चले जाते हैं दोनों, एक स्पेशल 9 o'clock न्यूज आवर का एक शो कर लेते हैं, दोनों बैठ जाते हैं. चलो. सो हम लोग दोनों स्टूडियो चले गए. स्टूडियो जाकर बैठ गए हम लोग. 9 बजे से चालू कर दिया, 11:30 9 बजे से हम लोग इसी स्टोरी पे लगे हुए हैं. ये हो सकता है, होगा, ललित मोदी विल बी आस्क्ड टू रिजाइन, ललित मोदी विल बी गिवन सस्पेंशन. 11, 15, 20 कोई भी चैनल इसको उठाया नहीं है, और हम लोग दोनों खुद पे बात कर रहे हैं कि भाई अगर गलत हो गया, किसी ने नहीं उठाया स्टोरी, तो हम लोगों का तो लग जाएगा. और वो भी हंस रहा है, मैं भी हंस रहा हूं कि तुम्हारे लिए ये सब होने वाला है बेटा, तुम तो ऑक्सफोर्ड भाग जाओगे, ये क्या हो गया, ये सब हो रहा है. फाइनली एट अबाउट 11:25-30 एनडीटीवी में एक ब्रेकिंग आ गया, ललित मोदी टू बी सस्पेंडेड क्वेश्चन मार्क. मैंने बोला ये देख, अब तो सारे उठाएंगे, एक के बाद एक. विद इन द नेक्स्ट 15 minutes एवरीबॉडी पिक्ड इट अप. हम लोग 2.5 घंटा लगे हुए थे. फाइनली ऑब्वियसली राजीव शुक्ला वाज गिवन, राजीव शुक्ला वेंट एंड गेव हिम द लेटर. व्हाई डिड यू गिव हिम द लेटर देन? क्योंकि प्लान ये था कि अगर वो पहले उनको चिट्ठी दे देते, ललित मोदी वुड हैव यूटिलाइज्ड द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, और वो चिट्ठी पढ़ देते और वो मंच खुद के लिए ले लेते. उनको वो चांस नहीं दिया जाएगा. ब्रॉडकास्ट खत्म होने के बाद ही उनको चिट्ठी दिया जाएगा, सो दैट ही कैन नॉट यूटिलाइज द लाइव ब्रॉडकास्ट टू फर्दर हिज एजेंडा. ये सब प्लानिंग के बेसिस में रत्नाकर शेट्टी साहब ने चिट्ठी भेजा और राजीव शुक्ला जी ने जाकर उनको चिट्ठी दिया एट द एंड ऑफ द गेम. चलो ये सब आईपीएल के किस्से बहुत है. नहीं, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं. पहली चीज ये कि ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे स्टीव जॉब्स को एप्पल से निकाल दिया गया था और फिर वो वापस उस कंपनी में दोबारा लौटते हैं जिस कंपनी को उन्होंने एक गैराज से शुरू करा था. ललित मोदी को निकालने की मुख्य वजहें क्या थी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि मेन रीजंस क्या थे जिन वजहों से ललित मोदी को निकाला गया. और इसमें ये जो टीम की टेक्निकलिटी है, इसको आप थोड़ा मोटा मोटा बता पाएंगे कि एक जब टीम कोई, सपोज मैं चाहता हूं कि मैं एक टीम खरीदूं आईपीएल में, या आप चाहते हैं कि भाई रेफ स्पोर्ट्स के नाम से एक टीम हो आईपीएल की, तो वो आप प्रोसेस क्या होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा. और कहां जो कोच्चि टस्कर्स को लेकर के बवाल होता है कि भाई कोच्चि टस्कर्स के साथ शुरुआत से ही एक कहीं ना कहीं घालमेल वाली बात थी. तो ये 2 चीजें हैं, मतलब कि ललित मोदी को क्यों सैक किया गया, रीजंस क्या थे, और कोई अगर नई टीम लाना चाहता है तो उसका मोटा मोटा प्रोसेस क्या होता है. ललित को सैक किया गया था, जो ललित एवरीडे डिनाई करते हैं, और वो कोर्ट में कोर्ट में प्रूव भी नहीं हुआ है कि वो जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी था ऑफ $80 million व्हिच वाज पेड.
So people are saying that at one level that $80 million. अगर आप ललित से बात करोगे तो वो उसको एकदम नकार देते हैं, saying what $80 million are you talking about? And देखो ये so this $80 million वाला जो इशू था, WSG को कमीशन देने वाला इशू था, जो पार्क किया हुआ, जो राइट्स एक्स के साथ पार्क किया गया था. बाय द वे सोनी को फर्स्ट ईयर राइट्स बेचा गया था, राइट? और एंड ऑफ द सीजन सोनी के साथ वो राइट्स लेके पंगा हुआ और इन लोगों ने समझा कि देखो राइट्स अंडर वैल्यू किया गया है क्योंकि आईपीएल सुपर हिट हो गया था. तो इनको सोनी से वो राइट्स वापस लेना. कैसे लेंगे? क्योंकि मैंने तो बेच दिया है. तो इनको इनका एक क्लॉज था कि हर बॉल दिखाना पड़ेगा और अगर आप 5 या 6 बॉल नहीं दिखाते हो तो मैं तुम्हारा राइट्स ले सकता हूँ. सो ये 59 मैचेस का फुटेज जाकर चेक किया गया और ऐसे 6-7 इंस्टेंसेस निकाले गया कि 5 बॉल के बाद इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में काट दिया था, 6 बॉल नहीं दिखाया. वो इनके सामने डालकर बोला गया कि तुम लोग वायोलेशन और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और राइट्स गए. दैट्स हाउ इट हैपेंड. बाय द वे आज एनपी सिंह साहब ने रिजाइन किया है सोनी से 25 साल के बाद एंड ग्रेट इनिंग्स बाय हिम. सो ये बाय एक डिस्क्लेमर दे दो, ऑल ऑफ दिस इज either told to me or basis sources. So Rev Sports doesn't take authenticity for these claims. So ये स्टोरी ये है कि राइट्स चले जाने के बाद बहुत बुरा हाल था. ललित के तरफ एक तरफ ये हो रहा है कि $80 million ये सब फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का घपला. दूसरा तरफ पॉलिटिकल इलेक्शन अनाउंस कर दिया गया. अभी इलेक्शन जैसे चल रहा है. बाय द वे ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आईपीएल चल रहा है, इलेक्शन चल रहा है, आईपीएल बाहर नहीं गया है. इंडिया हैज कम टू टर्म्स विद द फैक्ट दैट आईपीएल हमारे यहाँ पे ही करना पड़ेगा, ये हमारा ब्रांड है. 2009 पे ये नहीं था और यही इसका स्टोरी है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि आईपीएल आप यहाँ नहीं कर सकते हो, आईपीएल बाहर करना पड़ेगा. तो इन्होंने कहा कि एक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाला एंगल भी इसमें आ गया. तो इन्होंने कहा मैं चिदम्बरम साहब के साथ ललित का तो बनता ही नहीं था, तो इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी रूल स्टेट्स में जाके कर लूंगा. तो कहा गया कि नहीं पूरा देश में नहीं कर पाओगे. जब वो कहा गया कि पूरा देश में नहीं कर पाओगे, सो ही हैड टू टेक इट आउटसाइड ऑफ इंडिया. हियर इज द कैच. एट वन लेवल ही इज टेकिंग द टूर्नामेंट आउटसाइड ऑफ इंडिया और इनके पास ब्रॉडकास्ट का कोई तो पार्टनर नहीं है क्योंकि ब्रॉडकास्ट राइट्स तो इन्होंने तोड़ दिया है. सो पार्टनर नहीं है. तो ये क्या करते हैं? अगेन आई एम पुटिंग दिस ऑन रिकॉर्ड. ये ललित ने मेरे से कहा है, ये एक एस्टेब्लिश्ड चैनल के पास जाते हैं, दिल्ली बेस्ड, नाम नहीं ले रहा हूं, उनके पास जाते हैं और इनसे कहते हैं कि भाई तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दो. तो ये चैनल का जो मालिक हुआ करते थे वो कहा कि भाई $1.6 बिलियन तुम कह रहे हो, ये पागल थोड़ी हो तुम, हमारे पास 100 मिलियन नहीं है, तुम $1.6 बिलियन की बात करते हो. इसे नहीं, मैं तुम्हारे लिए स्पॉन्सर लेके आऊंगा, तुम साइन तो करो, चिंता मत करो, ये मेरे लिए मैं बैकअप है, मैं तुम्हें कभी एक्सपोज नहीं करूंगा. तो इन्होंने इनको मना कर ये $1.6 बिलियन का साइन ले लिया. ठीक है, साइन क्यों लिया? उस रात को इनको साउथ अफ्रीका जाना था और ये सोनी से नेगोशिएट कर रहे थे. तो इनके घर में अपेरेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने रख दिया और बाकी जो 2-3 चैनल्स है उनका रिप्रेजेंटेटिव्स घर में आए और इस शख्स वो रूम के बाहर चले गए. बाहर जाके एक सीसीटीवी कैमरा में ऐसे देख रहे हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ये चैनल वाले पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते. और उनका जो लॉयर था उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट खोल के बोला, अरे इसके पास तो $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी है. बस हो गया खेल. वो वापस आके उनको बोलता है कि no, I don't want you. I've got $1.6 billion. You can. So these channels, and I'm not naming the channels, they said, what are you talking about? We are interested. So he said, so then fine, you are interested, $2 billion. He said, $2 billion, how can we tell you in one instant $2 billion? He said, fine, I am going to South Africa. I will land in Nairobi via Kenya. I will land in Nairobi at 9 a.m. in the morning. I need a faxed contract. And he actually raised the bar from 1 billion to 2 billion in that one night by playing this signed contract from a particular channel. Now, with Lalit, all of this is very informal. क्योंकि वो maverick है. All of this is informal. मुंह से दे दिया contract, इससे हो गया ऐसे. So the BCCI, when all of this started unfolding, people were like systems नहीं था, structures नहीं थे. I mean, again, don't take a side here. Don't take Lalit's side. Don't take the board side. So when the board officials went to Bombay and they started studying this, they found, okay, this can be an irregularity, that can be an irregularity. So main charge was he had become too big boss. He was threatening the whole edifice of the board. IPL BCCI से बड़ा हो रहा और एक सब कमिटी बोर्ड को चैलेंज करने का
जगह में पहुंच रहा था। ललित मोदी वाज बिकमिंग, वो जो सुपर कमिश्नर का जो टाइटल उन पे आता है, सो ही वाज बिकमिंग सुपर कमिश्नर एंड ही वाज बिकमिंग टू बिग फॉर द ब्रांड. दैट्स हाउ दिस होल ड्रामा अनफोल्डेड एंड ही हैड टू गो. इवन व्हेन ही हैड टू गो, फैंटास्टिक है, वो एयरपोर्ट से फोन करते हैं और करके कहते हैं कि देखो ये है, और मैं, okay, I don't know if I should say this. So he called this BCCI official and he said, listen, there are 2-3 things जो आप पब्लिकली कभी नहीं कह सकते हो, और मैं वो आपके बारे में बोल दूंगा, ब्लेम आपको, आपके बारे में भी बोलूंगा. You defend yourself because this is the truth, but there are certain people involved जिसका नाम कभी नहीं आ सकता है. And he left the country. And I was also told, leave it there. Don't dig more. If you dig more, you will burn your hands. So back off. So when I was writing Maverick Commissioner, I was told that there is, you don't try more. Now coming to your second question about, टीम कैसे ली जाती है? कैसे ली जाती है. So उस समय एक बैंक गारंटी के बारे में बात हो रहा था, एक टोटल टर्नओवर के बारे में बात हो रहा था, so that people say कि आपने X, आज अगर $100 मिलियन आपका बेस वैल्यू होगा या $100 मिलियन आपका एक बैंक गारंटी देना पड़ता है, तो योर शेयर होल्डिंग पैटर्न, योर बैंक, योर इकोनॉमिक वर्थ हैज टू बी दैट अमाउंट फॉर यू टू बी एबल टू गो एंड बिड. कोची का प्रॉब्लम यही था, शेयर होल्डिंग पैटर्न देख के ललित को लग गया था कि भाई ये तो अनस्टेबल शेयर होल्डिंग पैटर्न है और यहाँ पे स्वेट इक्विटी दिया जा रहा है, इसका वैल्यू कैसे आएगा. सो द इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ दिस फ्रेंचाइज अकॉर्डिंग टू ललित वो फ्रैजाइल. और मेरा फाइनल किस्सा ललित का, इसके बाद शुभायन और तुम बोलो. तो मैं लंदन जाता हूँ 2013-14, जो शुभायन ने कंट्रोवर्सी के समय बात किया, और ललित तब वहां पे थे. तो सारे लोग ललित गेट सबको याद है, 14-15 के बारे में बात कर रहा हूँ. तो मैं ललित को मैसेज किया कि यार इंटरव्यू दे दो. सो ही सेड हाँ ठीक है. सो मैं स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का काम कर रहा था, स्विट्जरलैंड से लंदन आया, और my daughter was 1. So I told शर्मिष्ठा कि you take Aisha and you go to Oxford. मैं ललित का इंटरव्यू करके रात को ट्रेन से आ जाऊंगा, आप गाड़ी लेके ड्राइव करके चले जाओ. सो मैं ललित के घर जाता हूँ, और ललित ना थोड़ा सा, एज आई सेड, मैवरिक टाइप आदमी है. उनका बीच में मेरे को फोन आ जाता है कि इंटरव्यू नहीं दूंगा, तुम दोस्त हो, तुम आ जाओ, लेबनीज खाना खाते हैं. पागल आदमी है क्या? आई मीन क्यों जाऊं तुम्हारे होटल में, वो बुल्गारी होटल में बैठे हुए थे. मुझे लंदन, मैं स्विट्जरलैंड से आया हूं, क्यों भाई लेबनीज खाना खाऊं, ऑक्सफोर्ड में खाऊंगा. सो मैं पहुंच गया, क्योंकि वो अगर आप उनको वहां पे क्रॉस करते हो ना कि नहीं तुमने तो कहा था, वो करेगा ही नहीं इंटरव्यू, ऐसे ही है. एंड मैं चला गया. तो होटल मैंने सारे लिखा है मैवरिक कमिश्नर में. सो होटल का एक कॉर्नर है, वो बैठे हुए हैं, उनके साथ 2 उनका लॉयर्स बैठे हुए हैं, और ये पेपर्स चारों तरफ फैला हुआ है. तो मैं उनको ऐसे, उनको देखे, तब ब्लैकबेरी हुआ करता था, ब्लैकबेरी, और ऐसे टाइप कर रहे हैं, 2 फिंगर से ऐसे टाइप कर. तो बोरिया वेलकम, कम लेट्स हैव लेबनीज फूड. तो मैंने बोला इंटरव्यू, नो इंटरव्यू, माय लॉयर्स हैव सेड नो इंटरव्यू. तो मैं बोला यार ये अभी क्या कह रहा है, मैं यहां से आ चुका हूं, चैनल को इन्फॉर्म कर दिया हूं, बुड़बक लगूंगा अभी. तो ये जो लॉयर थे, मैं इनके तरफ देखा और वो ऐसे कर रहे. सो मुझे क्लियर लग गया कि लॉयर ने तो मना नहीं किया है, ये खुद बना रहा है ये सब स्टोरी. वो बोला मैं बाथरूम जा रहा हूं. बोला ठीक है भाई. वो बाथरूम जा रहा है, तो वो बाथरूम गया, और मैंने इस लॉयर से, उसको मैं जानता था. सो मैं उनसे पूछा कि आपने मना किया है क्या? इसे मैं क्यों मना करूं, वो तुम्हें इंटरव्यू देगा कि नहीं, तुम लोग दोनों समझो यार, मेरे को मत लाओ. वो वापस आए, और मैंने उनसे कह दिया, ललित से मैं ऐसे ही कहा था कि आप डरते हो क्या. एंड बस वो जो मैंने कहा ना, आप डरते हो क्या, वो भाग गए. मेरा हाथ ऐसे फट करके पकड़ लिया, और मुझे वो पूरा लॉबी से खींच करके बाहर लेकर चले गए. फिर ऐसे हाथ उठा दिया. मैं बोला तुम क्या कर रहे हो, तुम पागल थोड़ी हो. He said, I am not scared, you are scared, X is scared, Y is scared, enforcement directorate, ये वो. And within 5-7 minutes हमें 5-6 बॉडीगार्ड्स ने घेर लिया. मैं बोला यार तुम क्या कर रहे हो. He said, they are my personal security, Mossad trained, you are scared. So I said, I am not saying anything, I am a journalist asking you questions. तुम ये सब सिक्योरिटी हटाओ, ये बंदूक डर लग रहा है, ये सब हटाओ तुम यहाँ से. Then I told him, देखो you तो are not scared, तो इंटरव्यू दे दो, मेरा काम थोड़ा कर दो.
तो he said, तुम्हें दम है दिखाने का, मैं जो कहूंगा लाइव दिखा पाओगे? So I said, हाँ, क्यों नहीं दिखा पाएंगे, हम नहीं काटेंगे, हम लाइव चले जाएंगे. So he said, set up in the park next to it. और वो उस इंटरव्यू में क्या क्या नहीं बोल दिया. By the way, इस इंटरव्यू इज द पब्लिक डोमेन, आप लोग जाकर सुन सकते हो. That is how the interview happened. And by the way, जब इंटरव्यू खत्म हो रहा है, पूरे लोग घेर लिए थे हमें, और वो उठ के जा रहा है, उससे ऑटोग्राफ ले रहा है, फोटोज खींच रहा है, और मेरे को बोल रहा है, लुक, this is what it is. So he loves this whole stage and glamour and very funny. Screwed it up. उसको बहुत मजा आता है. He screwed his own making by doing what he did. He became bigger than the brand. So I keep saying it. Lalit Modi, give him credit for what he created. Question his governance style. That's how it is. To deny him credit is wrong. To eulogize him for everything is also wrong, because BCCI has been able to take the brand forward, right? And it has become what it is today. So IPL is a fantastic story. By the way, cinema next year, from what I am told by the producers, Vibri Films, Vishnu Induri, जिन्होंने 83 बनाया, next year the film is hitting the floor. So by end of next year the film should be ready. ये मेवरिक कमिश्नर पर मतलब जो बुक राइट्स होंगे इसको मेवरिक कमिश्नर के होंगे. शुभानदा, आपका रोल कौन कर रहे हैं? कुछ लीक तो कर दो कि आपका रोल कौन कर रहे हैं? आपका रोल आप खुद कर रहे हैं क्या? नहीं पता. So discussions चल रहे थे. So डायरेक्टर कौन हैंगे, मुझे डायरेक्टर के बारे में आइडिया है, बट NDA साइन किया हुआ है, so नहीं बता सकता. बट they are actually talking about a South Indian star also and a big Bollywood star to play Modi. That's what I can tell you. And all of us know these stars, but we will have to see कि कौन प्ले कर रहा है और कौन फाइनली डायरेक्ट करता है. क्या हमें अल्लू अर्जुन देखने को मिलेंगे? You never know. हाँ, वो लगते भी है थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा किया जाए उस तरीके से तो ललित मोदी. अब बोरिया था, एक चीज मैं थोड़ा सा और जानना चाह रहा हूँ इस पे. ये जो पार्टीज वाली कहानियां चलती हैं, जो रंग है आईपीएल का, ये जो शुरुआत में होता था, जिसको लेकर के गौतम गंभीर सुरेश रैना एक इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई कुछ टीमें थी जो अर्ली ऑन बहुत ज्यादा पार्टियां करती थी. ये थोड़ा सा ये जो बॉलीवुड साइड है, ये जो पार्टी साइड है, ये जो ग्लैमर है, चेयर लीडर्स हैं, जो सारी चीजें इन्वॉल्व है, इसका थोड़ा सा अगर आप फेस रिवील करें कि शुरुआत में था, अभी भी है, पार्टियां क्या होती थी, प्लेयर्स किस तरीके से होते थे, क्या पूरी तरीके से जो एक वीकेंड वाली पार्टीज होती है, क्या उसी तरीके से चलता था? नेक्स्ट डे मैच खेलो, पार्टी करो, मैच के क्या होता था? ये जो पार्टियां बोली जाती हैं, ये क्या होती थी सचमुच में? देखो, पहले जो था ना, हम लोग कोई मॉरल पुलिस नहीं है, बट एट द सेम टाइम डिसिप्लिन नहीं था. अभी आईपीएल एक कंप्लीटली डिसिप्लिन टूर्नामेंट हो चुका है. वो एंटी करप्शन यूनिट का चेक नहीं था, हनी ट्रैप्स पॉसिबल थे. So and that is why 2013 happened. The break actually happened with 13. The break actually when everything changed, कि अरे this can actually go wrong, this can go south. Cricketers getting arrested, being paraded in front of national media in black, this thing, that became a whole a drama. So Shubhan ने उसके जिक्र किया. So parties उसके पहले I've been to one or two of them because I used to see, because I'm not a party person, I don't drink. So I used to see from outside, और मुझे बहुत irritated लगता था कि ये matches नहीं है. This is not cricket. It was wild. It would continue till 3-4 a.m. in the morning, and we all know what would happen. But all of this changed after 2013-14. And I remember that morning at 7 a.m. I got the call saying, "Boss, this has unfolded. Take control of the broadcast." And then obviously, the whole country went ballistic with the broadcast, and Srishant and Chandela and all of that stuff. Exactly. And Raghu Iyer told me. Now Raghu Iyer is actually the CEO of the IOA. That the police person called him in his room, okay, and said, "You are the CEO of Rajasthan Royals?" And he said, "Yes." He said, and they were doing a deal with MTV Bakra. So they had a deal with MTV Bakra, which had played the previous night or something like that. So this guy thought कि वो MTV Bakra के लिए फोन कर रहा है और इसको बुड़बक बना रहा है. So this police officer said, "Boss, this is nothing to do with MTV Bakra. नीचे आओ. I am waiting in the lobby. I have to arrest 2 of your players, and we've already got a van." So this guy says, "Boss, I was blown. कि क्या बोल रहा है?" That in the lobby, and by the time he went down, and then obviously Rahul Dravid addressed the team, Paddy Upton or somebody addressed the team, and then they had a meeting that how do we take it forward. So all of that stuff then unfolded. But the parties were wild.
the parties lack discipline. I mean, the tournament lacked discipline and anti-corruption and all this. All of this changed from 2013-14 onwards. Shubhanda, closing remarks. क्लोजिंग रिमार्क्स बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आईपीएल इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग लीग इन द वर्ल्ड अभी। ऐसा नहीं है कि क्रिकेटिंग लीग है सिर्फ, वन ऑफ द बिगेस्ट स्पोर्टिंग लीग, शायद नंबर 3 पे रेवेन्यू जनरेशन के मामले में ऑल ओवर, अगर आप सुपर बोल वगैरह के साथ compete करो। एंड आई एम प्रिटी श्योर अगले 5 साल में इसको भी बीट कर दिया जाएगा जिस हिसाब से फ्रेंचाइजी वैल्यूएशन, एडवर्टीजमेंट वैल्यूएशन बढ़ रही है। एंड एक क्रेडिट यहाँ पे मैं छोटा सा बीसीसीआई को भी दूंगा कि जिस हिसाब से वो कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने कंट्रोल लिया, पार्टीज बंद करवाई कि पार्टीज अगर आपको सेलिब्रेट करना है तो डू इट विद इन द लिमिट्स, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ मत करो, आउटरेजियस कुछ मत करो। सो दे हैव टेकन कंट्रोल ऑफ इट। और जिस हिसाब से उसके बाद लीग इवॉल्व की, फिर प्लेयर्स का बहुत प्रोफेशनल हो जाना, लीग अभी लीग इसके वजह से बाकी लीग्स भी आ रही है तो शेड्यूल भी बहुत हेक्टिक हो गया है, ट्रैवल बहुत ज्यादा हो गया है। सो प्लेयर्स की तरफ से भी थोड़ा सा वो थकान आ गया है कि नहीं अभी ज्यादा वाइल्ड हम हो नहीं सकते, वरना किस्से तो जैसे बोरियादा ने बताया कि 3-4 बजे तक चलते हैं। मैंने ऐसे भी किस्से सुने हैं कि ओवरसीज प्लेयर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, मतलब इतना वो लोग ड्रिंक करते थे उस टाइम पे, सेलिब्रेशन के टाइम पे, कि वो लोग उठ भी नहीं पाते थे। बहुत लोग डांस फ्लोर्स में भी सोए हैं, ऐसे किस्से भी सुने। एक न्यूजीलैंड वाला प्लेयर रूम से नहीं निकला था, उसका रूम में गए तो इतना बोतल पाया गया था कि पागल हो गए थे, एक न्यूजीलैंड का प्लेयर। और ये सारे बहुत स्टोरीज है, नाम नहीं ले सकते, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू द बोर्ड। BCCI took control of the tournament. They realized that this is their golden goose, and they've made it. Whether it is the previous board, the Jasha board, the board has done fantastic work. Fan parks, home and away, controlling it, broadcast rights, digital, broadcast. WPL. Of course, credit where due. BCCI has been and not allowing Indian players to go abroad and play, protecting the sanctity of the IPL by making it the premier league in the world. बीसीसीआई को तो क्रेडिट 100% देना पड़ेगा। अगर कुछ भी आप कह दो, बीसीसीआई ने आईपीएल को यहां तक लेकर गया है। ललित के बाद 14 साल हो गया, आईपीएल ऊपर से ऊपर ही जा रहा है, और इसका क्रेडिट आप कैसे नहीं दे सकते हो बोर्ड को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। बोले वन लास्ट थिंग जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये एक बहुत ही मतलब इससे बड़ा मोमेंट मेरे हिसाब से नहीं हो सकता आईपीएल की हिस्ट्री में, व्हेन यू डिसाइडेड कि भाई सीएसके और आरआर को 2 साल का बैन देना पड़ेगा आपको। चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी जो इस लीग का एक तरीके से फेस है, आज तक की डेट में भी इतनी बड़ी फेस वैल्यू शायद विराट कोहली की भी नहीं है, शायद रोहित शर्मा की भी नहीं है कि फैंस पूरे स्टेडियम को येलो कर देते हैं। ऐसा ना विराट कोहली के लिए होता है ना रोहित शर्मा के लिए होता है, ऐसा सिर्फ धोनी ने जिया है अभी तक। मे बी जिस दिन विराट बोल दें कि मेरा भी लास्ट सीजन है, हो जाए शायद विराट के लिए भी स्टेडियम उस तरीके से हो जाए, रोहित के लिए भी हो जाए। बट टू टेक अ एक्शन अगेंस्ट सीएसके, कामयाब फ्रेंचाइजी थी, ऐसी फ्रेंचाइजी थी जिसने टाइटल जीते हुए, मल्टीपल टाइटल जीते हुए हैं, आरआर ने टाइटल जीता हुआ था। उन लोगों के साथ जो लोग एसोसिएट थे, अलग अलग लोगों का नाम सामने निकल कर आना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा यहां पर, जो उस वक्त पर नाम आए थे। ये फैसला किस तरीके से लिया गया कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को बैन करना पड़ेगा, और ये कितना इजी था? इजी तो एकदम ही नहीं था। I mean, अगर आप कमिटी देखें, अगर आप तब का कमिटी देखें बेस्ड ऑन विच ये सारे फैसले लिए गए, ये एकदम ही इजी नहीं था। एक के बाद एक कमिटी रिपोर्ट टेबल होना, करप्शन पे कमिटी रिपोर्ट टेबल होना, चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया गॉट इन्वॉल्व्ड, टेस्टिमनीज वर टेकन, एंड बाय द वे आई यूज्ड टू फॉलो इट वेरी वेरी क्लोजली, वेदर इट इज the first Mudgal committee, by the way 3 reports happened, right? 2 reports happened. Mudgal committee तो दोनों से डिवाइड हो गया। वो आसाम वाले जो आदमी थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने एक अलग रिपोर्ट दे दिया, और नागेश्वर राव सर जो अभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, और जस्टिस मुदगल, इन्होंने मिलकर एक रिपोर्ट दिया। सो 2 रिपोर्ट फाइल किया गया था, क्योंकि कमिटी के बीच में डिवीजन हो गया। फिर उसके बाद जस्टिस लोधा का आना, Gopal Shankar Narayan was the secretary of that committee, 3 of India's foremost justices coming together to cleanse it. So this was done after a process, and look, this is a different debate, that has the Lodha committee report been implemented, कैसे हुआ है, co-option हुआ है, उसके बाद change कैसे हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा change किया है। So this is a different debate, but it happened after a process, and this has to be traced back to 2013 का जो उस दिन का सुबह का 7 बजे, कि इसके बेसिस में ये पूरा अनफोल्डिंग होना। एक फ्रेंचाइज, श्रीनिवासन साहब का उस प्रेस कॉन्फ्रेंस जहां पे उन्होंने उनका गुरुनाथ को एंथुजियास्ट कह दिया,
हम लोग सब बोलने लगे कि आप कैसे कह सकते हो, क्योंकि ये टीम ओनर है, इनके साथ वो इनसाइडर ट्रेडिंग वाला स्टोरी, सो ऑल ऑफ दैट। बट डिस्पाइट ऑल दिस, कुछ दिन बाद आईपीएल फाइनल एट ईडन गार्डन्स वाज पैक्ड, सो द ब्रांड वाज ऑलवेज रोबस्ट, एंड दैट इज द फनी पार्ट। ये कंट्रोवर्सी भी उसको हेल्प कर दिया, कंट्रोवर्सी के लिए और बढ़ गया। सो आईपीएल नेवर सफर्ड एज अ ब्रांड, एंड दैट बाय द वे इज द ग्रेटेस्ट आईपीएल स्टोरी, because this is India's only global sports brand, and credit to the board. By the way, I'll finish with this. In the first year of IPL, one journalist's accreditation was rejected, me, because Lalit did not like me, so he rejected my accreditation. तो ललित मोदी उस समय पे मीडिया भी हैंडल करते थे, इसका मतलब ललित सब कुछ हैंडल करता था यार, आप ललित से पूछो। मेरा accreditation रिजेक्ट किया गया था। I was perhaps the only journalist whose accreditation was rejected in year 1. चलिए, यहाँ पर मैं आपको फील कर सकता हूँ इस पूरे मीडिया एक्रेडिटेशन रिजेक्ट होने के चक्कर में। तो ये आईपीएल ब्रांड की कहानी है, जिसके हमने अलग अलग पहलुओं को छुआ। इसकी नेगेटिविटी, इसके ब्रांड को लेकर के जो ग्रोथ है, ललित मोदी, ऑब्वियसली जब भी आप आईपीएल की बात करोगे, आप ललित मोदी का जिक्र किए बिना इस कहानी को पूरा कर ही नहीं सकते हो। इसलिए शुरुआती दौर में, क्योंकि आजकल के समय में फिर भी लोगों को इस बात की जानकारी है कि आज आईपीएल कौन रन कर रहा है, कैसे रन हो रहा है, लेकिन एट द वेरी स्टार्ट जब ये पूरा प्रोडक्ट नया बनकर आया था, उस वक्त पर इसके पीछे कौन था, हमारी कोशिश रही कि आपको उस तरफ ले जाया जाए, और उस तरफ भी सिर्फ पॉजिटिव चीजें ना बताई जाए, बल्कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे उस पर भी चर्चा की जाए। और इसके साथ साथ जो भी चर्चा में बना, जैसा मैं पहले भी लगातार कहता आया हूं, ये जो विषय हम चुनते हैं, जो टॉपिक्स हम चुनते हैं, इन पर बात करने के लिए नेटफ्लिक्स की, किसी अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म की घंटों की डॉक्यूमेंट्री बन सकती है, और उसके बाद भी लोग जो है वो ये कहेंगे यार वो चीज नहीं दिखाई, वो चीज नहीं बताई, उस चीज के बारे में बात नहीं हुई। तो अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के बात हो सकती है, और जैसा मैं पहले भी आपको कहता आया हूं कि ये कोई एक कोशिश नहीं है, इसको हम बार बार लेकर आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एक विषय पर बात कर ली है तो उस पर दोबारा कभी बात नहीं हो सकती, उस पर दोबारा भी बात हो सकती है, बस टॉपिक रेलेवेंस होना चाहिए। तो वो चीज हम आपको प्रॉमिस कर जा रहे हैं कि इसकी और कहानियां भी आपको बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप और कौन से किस्से सुनना चाहते हैं, और कौन से विषयों पर ऐसी जिसे कहते हैं कि बैकडोर स्टोरीज जानना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आने वाले एपिसोड्स में उनको जरूर शुमार करेंगे। थैंक यू सो मच बोरिया फॉर द इनसाइट्स, लवली इनसाइट्स। थैंक यू सो मच शुभेंदा। और जैसा मैंने कहा कि जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। गौतम गंभीर वाले एपिसोड पे आपने बहुत प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।